हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमीर टीचर इंग्लिश। आज की क्लास में आपके लिए मैं लेकर आऊँ न्यू लेसन, न्यू चैप्टर, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पीकिंग में बहुत यूज़ होता है। अभी तो हमने टेंस करें, बाकी के बारे टेंस मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम पढ़ने आ रहे हैं पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ज़रूरी है स्पीकिंग के अंदर और सिलेबस में भी है। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10, 11 के अंदर भी है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता है क्या है? अभी अब तक हमने टेंस पढ़ा है। पैसिव वॉइस क्या है, किसे कहते हैं, समझिए आप पहले। सबसे पहले पैसिव वॉइस, काम हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट छिपा हुआ है। काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है हमें नहीं पता। मैंने कहा उस दुकान में कपड़े बनाए जाते हैं, मैंने आपसे कहा कपड़े बनाए जा रहे हैं, लेकिन कपड़े कौन बना रहा है हमें नहीं पता। उस वर्किंग, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, लड़का है लड़की है, बच्चा है बच्ची है, कौन है हमें नहीं पता, सब्जेक्ट कौन है। वहाँ खिलौने बनाए जाते हैं, खिलौने बनते हैं पता है हमें, लेकिन खिलौने कौन बना रहा है, मेकिंग द टॉयज। तो टॉयज जो खिलौने कौन बना रहा है हमें नहीं पता। काम तो हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट छिपा हुआ है। जहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, टेंस में, एक्टिव वॉइस में क्लियर है काम कौन कर रहा है। अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी सिखाता हूँ। आपको पता है कि काम मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब अंग्रेजी कौन सिखाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, क्लियर नहीं है ना। सब्जेक्ट छिपा हुआ है, सब्जेक्ट दिख रहा है तो टेंस है। टेंस का उल्टा होता है पैसिव वॉइस। उसका चार्ट भी थोड़ा चेंज आता है, भी देखेंगे करते हैं हम। जहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ है, अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब काम कौन कर रहा है, अंग्रेजी कौन सिखा रहा है मैं नहीं पता, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। जहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो एंड तक वीडियो देखिए। एक चार्ट है आपके सामने, अच्छे से याद कर लीजिए आप। चार्ट का यूज कैसे करते हैं अभी बताते हैं आपको। अब पैसिव वॉइस, सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस टेंस आपको पता है 12 होते हैं पैसिव वॉइस, लेकिन 8 होते हैं। सिर्फ 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनेंगे। प्रेजेंट के 4 टेंस है, पास्ट के भी 4 है और फ्यूचर के भी 4 है, इस तरह 12 हो गए। प्रेजेंट के शुरू के 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इन 3 का पैसिव वॉइस बनेगा। पास्ट के शुरू के तीनों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा शुरू के तीनों। फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, इन दोनों का पैसिव वॉइस बनेगा। इस तरह प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3, फ्यूचर के 2 का, तो टोटल 8 है। 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, बाकी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस का रूल्स क्या है, चार्ट क्या है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये चार्ट है, देखिए रूल्स है, आपको याद करना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसके बिना आप नहीं बना सकते। अभी तक जो हम कर रहे थे, सब्जेक्ट लगाया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बना रहे थे टेंस के अंदर। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाय सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम कोई पैसिव वॉइस किसी का भी करें, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है, याद रखना। थर्ड फॉर्म, टेंस में तो फॉर्म अलग अलग आ रही थी, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, ओनली थर्ड फॉर्म। ये अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसका मायने पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर। अब हमने इज-एम-आर क्यों लगाया, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप इंडेफिनिट टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या पास्ट का फ्यूचर का हो, जब भी आप इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस के लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो याद रखिएगा, ये रूल्स है, याद करने पड़ेंगे, दिमाग में बिठाएं, ये रूल्स है। सबसे ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट टेंस है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस के इज-एम-आर। थर्ड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब किस तरह बनाते हैं देखिए आप। संडे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सिंपल है, टेंस में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है टीच, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, एक्टिव वॉइस है, क्लियर है। अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस। इसी तरह ये एग्जाम में दे देते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, इसका एक्टिव वॉइस बनाइए, आपको दे देंगे। संडे क्वेश्चन भी दे दिया आपको, रूल्स याद है, चार्ट आपको याद है, आसानी से बना सकते हैं आप। सबसे पहले क्या है, अब देखिए इसे चार्ट को देखिए आप, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश लगा दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश क्या सिंगुलर एक नाम है, इज लगा दिया, इंग्लिश इज। अब क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा दिया, इंग्लिश इज टोल्ड। बाय का बाय, हमने ये इसी तरह कॉपी करेंगे। बाय, ऑब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय करा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आई है, तो आई का देखिए चार्ट देखिए, आई का क्या बन गया, आई का मी बन जाएगा। ये चार्ट इसलिए लिखा है, चार्ट का यूज बहुत जरूरी है। आई का क्या बन गया, आई का मी बन गया, तो मी आ गया। अब इसकी हिंदी बदल जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हम स्पीकिंग जब करते हैं हम यहाँ तक बोलते हैं, इंग्लिश इज टोल्ड, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब किसके द्वारा, बाय मी,
इंग्लिश टोल्ड, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। हम चाहे स्पीकिंग आप करते इस तरह बोलते हैं, यहाँ तक बोले इंग्लिश इज टोल्ड, इंग्लिश टोल्ड, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आगे बढ़ाते हैं किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा, जो भी सब्जेक्ट है लगा देंगे बाय मी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। अच्छे से देखिए सर, सेकंड देखिए, हम खिलौने बनाते हैं, हम खिलौने बनाते हैं, काम कौन कर रहा है, मैं, हम मतलब काम कौन कर रहा है, हम मतलब हम, काम कौन कर रहा है, हम, तो हमको वी आ गया, हम खिलौने बनाते हैं, काम कर रहा है बनाना, मैं क्या बनाना है, टॉयज, वी मेक टॉयज। देखिए वी मेक द टॉयज, हम खिलौने बनाते हैं, वी मेक द टॉयज। ये आपका एक्टिव वॉइस, आप कहते हैं कि इसका पैसिव बनाइए आप। जैसे ही आपसे कहेंगे पैसिव बनाइए, तो वहाँ एक फॉरन चार्ट को अपने जहन में, अपने माइंड में लेकर आइए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है पे, द टॉयज। देखिए द टॉयज आ गया। अब टॉयज एस आर का ज्यादा है ना, तो हेल्प यू इज एम आर क्या लगाएंगे, आर यूज करेंगे, आर आ गया, द टॉयज आर। अब थर्ड फॉर्म क्या है, वी थ्री, थर्ड फॉर्म मेड आ गया। अब बाय का बाय उतार दिया, अब वी है, सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी का क्या बनेगा, वी का बनेगा अस। देखिए वी का अस लगा दिया। द टॉयज आर मेड बाय अस, खिलौने हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसका मीनिंग बदल गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। बहुत इजी है, पर आपको चार्ट याद करना है, प्रैक्टिस करना, देखा अच्छे से। अब तीसरा टर्न देखते हैं, वह खाना बनाती है, शी कुक द फूड, ऐसे लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे लगाते हैं, शी कुक द फूड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस क्या था, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो रूल्स क्या है, उससे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द फूड, सिंगुलर है इसे लगा दिया। थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड, यहाँ कुक, ठीक है, द फूड इज कुक बाय हर, खाना बनाया जाता है। देखिए थर्ड फॉर्म लगा दिया, द फूड इज कुक बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्प यू लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय का बाय आ गया। अब हर क्यों लगा, शी का हर बन गया, कैसे, देखिए शी है ना, सब्जेक्ट है, तो शी का क्या बनेगा, हर, शी का क्या बन गया, हर बन गया। वे मेरी पिटाई करता है, आपने बोला वे मुझे मारता है, मेरी पिटाई करता है, वे लड़का ही लगा दिया, मानने को बीट बोलते हैं, ऐसे लगा दिया, मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ऐसे लगाया है, ऐसे लगा देगा, ऐसे लगाते हैं। ही बीट वे मेरी पिटाई करता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वे मेरी पिटाई करता है, ये एक्टिव वॉइस है। अब कहा कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अब देखिए मी लगा दिया, ऑब्जेक्ट था, अब मी का मी तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या है, देखिए ये ना मी, तो मी का क्या बनेगा, मी का बन जाएगा आई, मी का आई बन जाएगा, शुरू में लगाएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट का काम करेगा तो मी आई बन गया, तो आई आ गया। आई के बाद क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आई एम, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग आ गया, थर्ड फॉर्म, बीट की बिटन आ गया। अब बाय का बाय लगाया, देखिए बाय आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, ही का क्या बनेगा, ही जब लास्ट में आएगा हिम बन जाएगा, मी जब शुरू में आएगा तो आई बन जाएगा। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। देखिए हिम आ गया, वह मेरी पिटाई करता है, आपने बोला आई एम बिटन, आई एम बिटन, मेरी पिटाई करी जाती है, आई एम बिटन, मेरी पिटाई करी जाती है, लेकिन किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आया होगा। ये सेंटेंस है, वह लड़का मुझे परेशान करता है, आपको उसका पैसिव वॉइस भी बनाना है, एक्टिव वॉइस भी बनाना है, और कमेंट में आपको लिखना है। देखिए दुआ में याद रखें, वीडियो शेयर करें, एंड तक देखें, वीडियो शेयर करें, दुआ में याद रखें, आपके साथ की बहुत जरूरत है। समझ में आया है तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और संडे जरूर बनाएं। ओके बाय, टेक केयर।